नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंत्र। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं सब राजनीतिक सभाएं करने में, और इसी बीच कल यानी 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिससे उन्होंने नाम दिया है न्याय पत्र। इस पूरे घोषणा पत्र में 10 पॉइंट है और हर पॉइंट के साथ न्याय जुड़ा हुआ है, जैसे हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, ये सब। तो आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं कि इस पूरे उसमें बजट में जो खास फोकस किया गया है वो किया गया है युवा, महिला और किसानों पर। तो अगर हम इसकी बात करें कि ऐसा क्यों है, वैसे तो हर राजनीतिक दल को फोकस करता ही है, लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, तो उनकी सभाओं में महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और शायद यही वजह है कि इस बजट में, माफ कीजिएगा, इस घोषणा पत्र में महिला और युवाओं को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो चलिए एक नज़र हम डाल लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, मुख्य बातें क्या हैं, वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिस्सेदारी न्याय से। तो इसके तहत युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, कारोबारी और अन्य दूसरे वर्गों पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा अलग अलग वर्ग के लिए हिस्सेदारी और न्याय सुनिश्चित करने का कांग्रेस ने वादा किया है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का वादा भी किया है। संवैधानिक संशोधन से SC, ST, OBC आरक्षण की सीमा हटाने की बात की गई। अभी ये जो सीमा है ये सिर्फ 50% है, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया है कि संविधान में संशोधन करके ये जो सीमा है इसको हटा दिया जाएगा, ऐसा वादा किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर विशेष बजट लाने की भी बात की गई है चुनाव घोषणा पत्र में। इसके बाद अगर हम चलते हैं किसान न्याय, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं, अभी पहले हुआ, उसके बाद दोबारा फिर शुरू हुआ, तो और जो सबसे बड़ी मांग है किसानों की वो है MSP। तो उसमें कांग्रेस ने MSP की कानूनी गारंटी दी है, मतलब वो बाकायदा एक कानून लाके इसको लागू करेंगे। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी के लिए एक आयोग बनाने की भी बात की गई है। और उसमें सबसे बड़ी जो मुख्य बात यहाँ पर एक और आती है, जैसे हम देखते हैं कि जब किसान की किसी वजह से फसल खराब हो जाती है, तो हमने देखा कि वो आत्महत्या कर लेता है, कर्ज में डूब जाता है, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया है कि ऐसी स्थिति में 30 दिन के अंदर बीमा भुगतान करवाया जाएगा, फौरन हो जाएगा। उनको 30 दिन के अंदर किसान को बीमा की राशि मिल जाएगी। इसके अलावा किसानों को लाभ पहुंचाने वाली आयात निर्यात नीति और कृषि इनपुट पर कोई GST नहीं लगेगा। जी, अब हम चलते हैं श्रमिक न्याय की तरफ। तो इसमें कहा गया है कि जो श्रमिक हैं, मतलब जो लेबर हैं, उनके लिए हेल्थ की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें शामिल है टेस्ट, दवा और इलाज, ये उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो श्रमिक हैं, मनरेगा के तहत इनको न्यूनतम वेतन अब 400 रुपये प्रतिदिन देने का वादा कांग्रेस ने किया है। और शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार की गारंटी कांग्रेस ने दी है। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा कराने का वादा भी किया है। सरकारी सेवाओं में संविदा सिस्टम बंद करने का भी वादा किया है। अब हम चलते हैं युवा न्याय की तरफ। तो 30 लाख नई सरकारी नौकरियां देने का कांग्रेस ने वादा किया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि युवाओं को बड़ा फोकस किया गया है। इसके अलावा सभी युवाओं के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। हर महीने 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि पेपर लीक होने से किस तरह से जो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, पैसा लगाया, और अचानक पता चला कि पेपर लीक हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा युवाओं के लिए 5000
करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड शुरू करने का भी कांग्रेस ने वादा किया है। अब युवा के बाद हम चलते हैं नारी न्याय की तरफ। तो महिला वोटरों पर फोकस करते हुए पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इनके लिए भी कई वादे किए हैं। गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा। आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मियों के लिए केंद्र सरकार का योगदान जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो कांग्रेस ने कहा है कि हम इसको डबल कर देंगे। महिलाओं को कानूनी अधिकार सुनिश्चित कराने की भी बात की गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए 2 गुना छात्रावास की सुविधा का भी वादा किया है कांग्रेस ने। इसके अलावा आप देखें तो आर्थिक क्षेत्र में कांग्रेस ने आर्थिक न्याय का वादा भी किया है, तो सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और दूसरे पॉइंट्स हैं तो उनको कहा है कि उनका तमाम राज्यों को उनका न्याय दिया जाएगा, उनका अधिकार दिया जाएंगे। रक्षा न्याय के तहत कांग्रेस ने डिफेंस सेक्टर और सेना को लेकर भी कई बड़े वादे किए हैं। पर्यावरण भी शामिल है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस ने एक और बात कही है यहाँ पर कि जो संवैधानिक न्याय में इस चैप्टर में उन्होंने कहा है कि जो सख्त कानून है उसे हम हटाएंगे और लोगों को कई संवैधानिक अधिकार देंगे। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यूं अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र लगता है, ये बड़ा लुभाने वाला है। लेकिन अब मुद्दे की बात ये है कि क्या कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता इन तमाम चीज़ों को लेके जनता के बीच में जाकर उनको समझा पाएंगे कि अगर आप हमें सत्ता में लेकर आते हैं तो हम आपके फायदे के लिए ये चीज़ें करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।